तो आपकी बहुत सारी तालियों में ये हमारी हिफाजत करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले को हम हमेशा सल्यूट करते हैं। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब बच्चों से मुझे मिलने का मौका मिला। और फिर मैं अपने बड़े भाई मेरे सीनियर जनाब महिउद्दीन वानी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना बड़ा एक इवेंट प्लान किया। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। अब सवाल ये है कि ये जो इतने प्यारे प्यारी बच्चियां बैठी हैं, ये जो स्कूल जाती हैं, क्या करती हैं, क्यों पढ़ती हैं? जो 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं वो जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि वो फिजिक्स इंग्लिश में पढ़ते हैं कि उर्दू में पढ़ते हैं? इंग्लिश में। तो ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्रेविटी है, ये क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये क्या है? अच्छा चले मैं बताता हूं। बेटे, आपको जो चीज आपके टीचर पढ़ाएं, जो चीज आप खुद पढ़ना चाहें, पहले ये सवाल पूछना है कि ये क्यों पढ़ना है। कोई बच्चे एफएससी के भी हैं यहां पर? अच्छा, डिफरेंशिएशन पढ़ती हैं मैथ्स में? क्यों पढ़ती हैं? ठीक, देखें, जिंदगी में अगर आपने कामयाब होना है तो पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि मैं ये क्यों पढ़ रही हूं और मैंने इसको नॉलेज को समझना है। ये जो खाली बातें हैं ना कि जी हम मैथ सारे लोग पढ़ते हैं कि बस सवाल निकालना है, वो सवाल क्यों निकालना है, ये जो क्यों है ना, ये बड़ा जरूरी है। आप अगर अपनी टीचर से कहेंगे तो अगर उस दिन टीचर की तैयारी नहीं भी होगी तो अगले दिन तैयारी करके आएंगे। और बेटे ये याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता, मेहनत कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने फिजिक्स ही पढ़नी है। ये भी जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने साइंस ही पढ़नी है। ये भी जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने कंप्यूटर पढ़ना है। कतई जरूरी नहीं है। मैंने और महिउद्दीन वानी साहब ने ये सारी साइंस पढ़ के साइंस छोड़ दी। मैं भाई कई दफा ये वाकया लोगों को सुना चुका हूं कि मैं पीएफ कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे वालिद को प्रिंसिपल ने बुलाया कि आपके बेटे के तालीमी हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा ये तो बड़े वालिद बहुत मेरे परेशान हुए कि ये क्यों नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा तुम्हें आसान सी साइंस समझ में नहीं आती? मैंने कहा जी नहीं आती। याद रखिए, दुनिया में दो लोग हैं जिनसे आपने कभी झूठ नहीं बोलना, एक अपने आप से और दूसरे अपने वालिदैन से। कभी झूठ मत बोलिए। याद रखिएगा कि आपके वालिदैन आपसे भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर आप उन्हीं को धोखा देंगे तो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपनी हर बात अपने पेरेंट्स को बताएं, भले वो गुस्सा भी करें, कोई बात नहीं। वो कुछ दिन का गुस्सा होगा, फिर गुजर जाएगा। ये कहती नहीं गुस्सा करें, गुस्सा करेंगे कोई बात नहीं, ये मजबूरी है। लेकिन बेटे याद रखना, आप जब सच बोलते हैं तो सच का कोई नेमल बदल नहीं है। सच की तकलीफ उस दिन तो हो सकती है लेकिन उस दिन के बाद नहीं है। एक दफा आपने जब सच बोल दिया, मैं आपको और एक बात बताऊं, मैं नए स्कूल में दाखिल हुआ, जाते साथ वहां पे टेस्ट हो गए। उस टेस्ट में मैं बड़े बुरे नंबर लिए। मैंने रिजल्ट कार्ड वगैरह छुपा दिया कि बस ना पता चले। मेरे वालिद ने कहा कहाँ तुम्हारा रिजल्ट कार्ड है? मैं कहा बस वो नहीं आया, वो चला गया। अगले दिन झूठ के तो पाँव नहीं होते, अगले दिन वो स्कूल चले गए और रिजल्ट लिया। बेहतर नहीं था कि मैं उनको खुद बता देता? कभी बेटे झूठ के पैर नहीं है। दो बातें बड़ी सिंपल हैं, जो पढ़िए शौक से पढ़िए, समझ के पढ़िए, और अपने वालिदैन के साथ और अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए। अगर आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो सारी जिंदगी आप इसका नुकसान उठाएंगे।
याद रखिएगा, अल्लाह ताला मेहनत को और वालिदैन की दुआओं को रद्द नहीं करते। अगर मेरे जैसा इंसान, जो कि मैं समझता हूं बहुत नालायक था, अगर वो इतनी तरक्की कर सकता है तो इंशाल्लाह आप सारे तो लायक बच्चे हैं सारे। लेकिन सिर्फ बात यह है कि शौक से पढ़िए, टीचर से पूछिए कि टीचर आप हमें ये क्यों पढ़ा रही हैं। और याद रखिएगा, सच और इंसान का करैक्टर, ये वो दो चीजें हैं जो कि इंसान को हमेशा बड़ी तरक्की दिलाएंगी। ठीक। और याद रखिएगा, बहादुरी ये नहीं है कि इंसान को डर ना लगे। हम इंसान हैं, डर लगेगा, लेकिन उस डर के बावजूद अपने हवास पे काबू रखना बहादुरी है। उस डर से आगे जाना है आपने। तो मैं अपनी बेटी को भी ये कहता हूं कि भाई तुम जो पढ़ना है, अब क्या है, अब सारे बच्चों को, हर बच्चे को यूट्यूब देखने का शौक है। अगर ये इस सोशल मीडिया और यूट्यूब से हर वक्त यही करेंगे तो फिर बेटे पढ़ाई कौन करेगा? ऑनलाइन क्लासों के चक्कर में सब ने यही काम किया ना जी। नहीं, तो प्लीज, कोविड भी अल्लाह की रहमत से गुजर गया, तो ऑनलाइन क्लासों से भी हम आगे अब फोकस करें। आप अपनी पढ़ाई पर, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप में से कोई पुलिस में आना चाहता है? गुड, सिर्फ 5 लोग बस। देखें, मैं आपको बात बताऊं, ये लोगों को ना, ये पुलिस लोग डरते हैं। भाई अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप डरें क्यों? किसी से नहीं डरना, किसी से भी नहीं डरना। और ये भी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हर बच्चे की, हर बच्ची की हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है। आपको कहीं कोई डर, कोई खौफ महसूस हो, आप फौरन 15 पे कॉल कर दें। अगर आपके पास कोई वक्त हो, अगर आपके पेरेंट्स का फोन हो, तो हमारे उसमें ना एक नंबर है 033 4287 4287। ठीक, 033 4287 4287। इसको व्हाट्सएप में सेव कीजिएगा और उस पे हेलो या हाय लिख के भेजना। आपके पास ना इस्लामाबाद पुलिस की सारी सर्विसेज आ जाएंगी। 033 4287 फिर 4287। अगर आप देखेंगे ये डिजिट्स पता क्या है? 033 ICTP और फिर ICTP। ICTP से क्या बनता है? जो बच्चा बताएगा इनाम दूंगा। ICTP से क्या बनता है? बस खामोश हो गए, फेल हो गए सारे बच्चे। बिल्कुल 1000 रुपया इनाम है इसके ऊपर। हाँ, किसने जवाब दिया? ये नहीं, आप ये तो ये 033 ICTP। इसमें सारी व्हाट्सएप, अगर आप पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश उर्दू दोनों में, जितनी इस्लामाबाद पुलिस की सर्विसेज हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। ये आपने बेटे याद रखना है कि एजुकेशन, तालीम के 2 मकसद हैं। एक, आपकी इंटरनल ग्रूमिंग हो, अंदरूनी तौर पर आप एक अच्छे इंसान बने, और एक आपकी एक्सटर्नल ग्रूमिंग हो ताकि आपको जॉब, आपको जिंदगी में तरक्की की राह मिले। तो आपने एजुकेशन के ये दोनों फायदे उठाने हैं। याद रखिएगा, जो एजुकेशन आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट नहीं करती, वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूं, एक और चीजें आजकल बड़ी आ रही हैं बेटे, आप कहीं पर भी ड्रग्स को देखें, आप फौरन पुलिस को रिपोर्ट करें। ये याद रखिएगा, ये इस वक्त हम बात नहीं करते कि हम समझते हैं कि शायद ये ड्रग्स जो हैं ये सिर्फ हमारे जो मेल स्टूडेंट्स हैं वहां पे नहीं, इसका रुझान फीमेल्स में भी आ रहा है। कम है लेकिन इसको हमने रोकना है, मिलकर खत्म करना है। याद रखिएगा, कोई भी जो पुलिस है वो खुद से अकेले काम नहीं कर सकती जब तक पूरी सोसाइटी, और सोसाइटी में सबसे अहम लोग कौन है?
सोसाइटी की यूथ, और उस यूथ में सबसे अहम लोग हैं हमारी बच्चियां। तो आप लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाना है। हर तालीम को आपने ये सोच के पढ़ना है कि जब मैं पढ़ रहा हूं क्या इसका मुझे क्या फायदा होगा, मुझे बात समझ में आ रही है नहीं, या बस सिर्फ मतलब आप ये देखें कि हम तो टेबल भी याद करते हैं तो बस याद कर लेते हैं, लेकिन 2 3 6 का मतलब ये है कि 2 को 3 दफा जमा करेंगे तो 6 जवाब आएगा। तो हर सवाल का, हर काम का लॉजिक जरूर आप तलाश करें। और एक और बात जो मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, आपने अपने आप को किसी फील्ड में, किसी भी मामले में अपने आप को कमतर। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने पिछले दिनों जो कुछ बेस्ट एसएसपी देखी वो लेडी एसएसपी थी। ठीक है जी, आप हमारे किसी दिन वुमेन पुलिस स्टेशन हम आपको विजिट कराते हैं, या आप हमारी पुलिस लाइन विजिट करें। मैं इंशाल्लाह आपके स्कूल के टीचर्स को दावत दूंगा, आप लाइंस में भी आएं, आप हमारी पुलिस देखिए, ये आपकी पुलिस है। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमें इतना वक्त दिया, मेरी बातें सुनी, और आप सबको मेरी तरफ से पुलिस लाइंस में भी और मेरे ऑफिस में भी आप तमाम लोग वेलकम हैं। आप कभी भी तशरीफ लेके आ सकते हैं। मेरे इसके अलावा जिस तरह आपको पता है ऐप्स होती है ना आजकल, इस तरह आईसीटीपी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की ऐप भी है। आप गूगल स्टोर पर या iOS पे इस्लामाबाद पुलिस टाइप करेंगे तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप आइए। फिर हमारा F6 में सेंटर है जो 24/7 खुला होता है, जहां पे लेडीज के लिए पूरा अलहदा फ्लोर है। आप आए, विजिट करें, देखें उसको। इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद की बच्चियां इस्लामाबाद के अंदर एक अहम रोल अदा करें, और आप लोगों के लिए मेरी बेहतरीन तमन्नाएं, बेहतरीन दुआएं हैं। थैंक यू, शुक्रिया जी। और इस वक्त वानी साहब जो हैं वो शील पेश करेंगे मिस्टर एहसन यूनुस साहब को। बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें कहीं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं इतना टाइम निकाल